ठीक है, गुस्सा जायज है। बस अब बहुत हो गया। तुम झूठे, दगाबाज, बेशरम और मक्कार इंसान हो। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम ड्राइवर हो मेरी अम्मी के? और कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, मेरा आना जरूरी है। और मैं आ गई। इसमें गलत क्या है? अपनी अम्मी के बारे में तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले धोखेबाज। मेरी वजह से तुमने अपने दिल की बातें अपनी माँ से कही। अब तुम आराम से अपने गाँव जाओ और अपने घोड़ों के साथ वक्त गुजारो। खुदा हाफिज। शायद तुम्हें खबर नहीं मिली है, अब से मैं यहाँ काम करूंगी। तुम्हें तो वाकई मालूम नहीं। परवीन साहबा ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि वो शायद सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, बस इसीलिए बुलाया है। शायद तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे ड्राइवर ज्यादा हो उनके लिए। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मेरी डॉक्टरी पे कोई सवाल उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं मुझे। ये रहा दाग। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें याद रहूंगी ना। बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है? परवीन साहिबा ने दोनों को बुलाया है। ये लड़की अब क्या यहाँ काम करेगी? हाँ, इससे तो मिल चुकी हो ना तुम। यही है मेरे पार्टनर का बेटा। तुम दोनों ने ही मेरे बाद हॉस्पिटल संभालना है। आपने तो मुझे कहा था। इस तरह लड़ते रहोगे तो ये क्लिनिक कोई भी नहीं संभाल सकेगा तुम दोनों में से। हमारी बात हुई थी कि आप ये जगह मेरे हवाले करेंगी। ये जगह तुम ही संभालोगे आगे, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो, समझ आई? फिलहाल हॉस्पिटल के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स तुम दोनों मिलकर देखोगे और तुम आमिर की सर्जरी से मुतालिक हर डिस्कशन में शामिल होगी और मिलकर फैसला करोगी। क्या? तुम्हारे बाबा और मैं ऐसे ही फैसले करते थे। तो अब ये गांव की डॉक्टर मेरे फैसले करेगी, ये कह रही हैं आप? बात सुनो मेरी, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। इनफ, इनफ। मैंने डिसीजन लिया है, जब तक तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हो जाते तुम लोग कोई फैसला नहीं करोगे। डॉक्टर आमिर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वैसे इंतजाम काफी अच्छा है आपका, हॉस्पिटल देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा, फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, साइन कर दिया है। क्लिनिक में कोई चेंजेस लाना चाहो तो ला सकती हो। यहाँ बस 3 महीने के लिए हूँ मैं। हाँ, वैसे भी ये जगह तो आमिर ही संभालेगा। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हमारा बेहतरीन सर्जन भी है, लेकिन सक्सेस से उसके अंदर ईगो आ गई है। काम के मामले में वो खुद से बेहतर किसी को नहीं समझता। हाँ, तो मुझसे क्या चाहती हैं? तुम उसके साथ रहो और देखो कि पेशेंट से उसका बिहेवियर कैसा है। अपना क्लिनिक उसके हवाले करूं या नहीं ये तुम्हारे फीडबैक पर डिपेंड करता है, इसीलिए साथ रहो उसके। ठीक है, समझ गई। मैं आज शाम जा रही हूँ, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और ये उस गेस्ट हाउस की चाबियां हैं जो डॉक्टर्स के लिए बनाया था, काफी टाइम से खाली है। तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो, नहीं तो किसी होटल का इंतजाम हो जाएगा। जैसा भी तुम्हें सूटेबल लगे बता देना। स्किन बहुत डल हो गई है ना? हाँ, मेरी भी काफी हो गई है। तुम यहाँ तो देखो। हाँ, लेकिन तुम्हें फर्क बहुत पड़ा है। हाँ, उस क्रीम के यूज करने से काफी फर्क पड़ा है। मानूर, क्या करी हो तुम यहाँ? ये सब आमिर के क्लाइंट्स हैं। सर्जरी हो गई या होगी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो हर कोई प्लास्टिक का ही नजर आ रहा है मुझे। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। ये तीनों बहनें, सच कहूँ तो सबकी शक्लें बिल्कुल एक ही जैसी लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर अपनी आइडियल लड़की बनाना चाह रहा है? हाँ, वैसे है कहाँ वो? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में। हर वक्त मसरूफ रहता है, अच्छा डॉक्टर होगा। तारीफ मत करो उसकी मेरे सामने। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। परवीन साहिबा जा चुकी है, अब शक्ल नहीं दिखेगी। ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से गांव की डॉक्टर है, फिर तो उनकी रिश्तेदारी होंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। उसका चेहरा देखा है? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी बताती हूँ। पता नहीं किस रुको, रुको, लोग रुको। हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जाने दो उन्हें। देखो, किसी से नहीं कहना कि मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है? खैर, जब वो स्टैनफोर्ड का डिप्लोमा। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए।
लेकिन क्यों? मैंने गाजियानतेप यूनिवर्सिटी से डर्मेटोलॉजी की डिग्री हासिल की है, समझ गई? क्या कर रही हो लड़की? यहाँ तुम्हें कोई टिकने नहीं देगा। मुझे अपने गांव और वहाँ की डॉक्टर होने पर गुरूर है। इज्जत तो इनके अच्छे भी करेंगे, बस तुम देखती जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक कहा, इज्जत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और एन से शुरू करते हैं, वो ज्यादा खड़ूस है। ठीक कहा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बायो अल्ट्रा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आई थिंक गांव में इस तरह के ट्रीटमेंट्स कहाँ होते होंगे। हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये सब क्या होता है, बताइए ना। हाँ जरूर, ये पूरे तुर्की में सिर्फ हमारे पास है। स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई है और इसका इस्तेमाल हर किसी की बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये अमल कितनी बार दोहराना पड़ता है? 3 से 5 बार के इस्तेमाल में जवान हो जाती है जल्द। नो साइड इफेक्ट्स। बराह रास्त कोलेजन फाइबर को फाल करती है। बहुत खूब। तो ये कोलेजन फाइबर कैसे एक्टिवेट करती है? तुम्हें कहाँ मालूम होगी ये बात? तो सुनो, ये मशीन 765 mm की शुआओं से स्किन को 675 mm। क्या कहा? 675 mm, 765 नहीं। और स्विट्जरलैंड नहीं, ये मशीन स्वीडन में बनी है। और जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया की वाहिद मशीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और मशीन भी है जो अभी तुर्की नहीं पहुंची। जोर का झटका धीरे से। कुछ ठंडा पी ले। तुम ये सब कैसे जानती हो? गांव की लाइब्रेरी में पढ़ा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना असल में, इसलिए। चलो, सी यू हुरैन। कपड़े अच्छे हैं हुरैन। उसकी शक्ल देखने वाली थी, मजा आ गया। हमारा काम कल से शुरू होगा, बस तुम देखती जाना। हेलो, क्या हुआ? कोई सर्जरी है? हाँ बिल्कुल, दुआ करना मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरी बारी कब आएगी? जब किस्मत में होगा हुरैन। सच में कितना हॉट है ना। आमिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, वो क्यों? वो सिर्फ 2 दिन तुम्हें सर पर बिठाएगा, फिर भूल जाएगा। वाह, कितनी अच्छी आदत है उसकी। तो बाकी सब ये नहीं जानती क्या? सब जानती है, लेकिन सब उससे खुश हैं बहुत, और वो उनसे खुश। ये एक अनदेखा उसूल है, या तो कबूल करो या फिर उसे भूल जाओ। चलती हूँ। देखो तो जरा। पता नहीं खुद को समझता क्या है। चलो यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ? परवीन साहिबा ने गेस्ट हाउस की चाबियां दी है मुझे। ओह। चलो देखते हैं। आजा। यहाँ रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे। मुझे लगता है परवीन साहिबा तुम्हारा दिल जीतना चाहती है शायद। महानूर, अरे गुस्सा मत करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छी जगह काम करोगी, शानदार घर में रहोगी। अरे यहाँ देखो कितना प्यारा पूल है यहाँ पर। ये घर तो जन्नत से कम नहीं है। ये घर दिया है मुझे रहने के लिए, कुर्सी तक नहीं है। और करो दुश्मनों की तारीफें। हम नहीं रह सकते यहाँ, ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। मेरी बहनों के घर पे चलते हैं, वहीं रहेंगे हम। मुझ में कोई हिम्मत नहीं है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। क्या? कैसे रहोगी यहाँ? और सोगी कहाँ पर? मुझे आदत है, मैं यहाँ रह लूंगी। हरगिज़ नहीं, चलो जल्दी यहाँ से। महानूर, पागल मत बनो। चलो। महानूर, देखो यार, मैं बहुत थक चुकी हूँ। थकन से पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है मेरे। मैं क्या करूँ? कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। फिलहाल तो ये सोचना है कि बाबा से क्या कहूंगी मैं। देखो मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? आ जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा देखो, सिर्फ तुम आज की रात यहाँ रहोगी, ज्यादा दिन नहीं। अच्छा ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।
खैरियत से जाओ।